नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बीके ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। अक्सर हम लोग सिद्धांत के बारे में तो जान लेते हैं, पर उस सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से तत्व हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग सिद्धांत के बारे में जानते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मुख्य रूप से निम्न टॉपिक आते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, अंतरीकरण, भाषा का विकास, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ढांचा निर्माण। वाइगोत्स्की का पूरा नाम था लीव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। लीव सिमोनोविच वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों और समाज के बुजुर्ग जानकार सदस्यों के बीच मिलजुल कर होने वाले संवाद की भूमिका पर बल दिया। उनके अनुसार सभी बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी दुनिया में घटित होती हैं। बड़ों के साथ बातचीत के इन अवसरों द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति, सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को सीखते हैं। वाइगोत्स्की की सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम पहले बच्चे तथा वयस्क या कोई भी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति के बीच होता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा जब भी वो सीखता है वो अपने बड़ों से, जो उससे अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान हो, उसी से सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मित इत्यादि तथा समुदाय जिनमें व्यक्ति रहता है में होता है। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण से ही अपने ज्ञान का विकास करता है। दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। जब दूसरों के साथ बच्चा अंतःक्रिया करता है, उससे जो उसके गुणों में विकास होता है वो ज्यादा श्रेष्ठ कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की सोशल एंड कल्चर थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया इंटरेक्शन ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। उसके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंत संबंधों पर निर्भर करता है। अंतरीकरण, बाहर वातावरण से अंदर की ओर बच्चे के आंतरिक की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोत्स्की ने अंतरीकरण कहा है। इंसान से बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रामीण बच्चा गरासिया, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी और मराठी क्यों अपनी अपनी मातृभाषा में ही बोलना सीखते हैं? जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में बच्चे देखते हैं कि माता पिता किस तरह विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। बच्चे इन ध्वनियों को सीख लेते हैं और धीरे धीरे बच्चे अपने माता पिता की भाषा को आत्मसात कर लेते हैं। भाषा का विकास, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज में अपनी भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही सीखता है, अर्थात भाषा का विकास का आधार भी अंतःक्रिया ही है। बालक के द्वारा भाषा दो प्रकार के संभाषणों द्वारा सीखी जाती है, इनर स्पीच आंतरिक संभाषण, एक्सटर्नल स्पीच बाह्य संभाषण। इनर स्पीच आंतरिक संभाषण
3 से 7 साल के बीच बच्चे अपने आप से बातचीत करना सीख लेते हैं। इसके बाद स्वयं से बात करना बच्चे का स्वभाव बन जाता है। वह बिना स्पष्ट रूप से बोले ही कोई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो इस आत्म केंद्रित संभाषण को आंतरिक भाषण के रूप में अंगीकृत कर लिया जाता है। वाइगोस्की कहना चाहते हैं कि 3 से 7 साल के बीच में बच्चा जो है वो खुद स्वयं से अपने आप से बात करना सीख लेता है। एक्सटर्नल स्पीच, बाह्य संभाषण। जब बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तन कर लेता है या दूसरों से बातचीत करता है तो इसे बाह्य संभाषण कहते हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे शाब्दिक संभाषण भी कहते हैं। जब भी बच्चा किसी दूसरे से बातचीत करेगा, आपस में एक दूसरे से बातचीत करेगा तो वो कुछ शब्दों का प्रयोग करेगा ही करेगा। तो ये उसके द्वारा किए गए बात में जो शब्दों का वो प्रयोग करता है उसे शाब्दिक भाषण भी कहते हैं। भाषा यंत्र भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही स्थानांतरित करता है। भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं? भाषा में निम्नलिखित गुण हैं। भाव है, विचार, कौशल, ज्ञान, नैतिकता। भाषा स्थानांतरण की विधि, भाषा को किस तरह स्थानांतरित किया जाता है? अनुकरण द्वारा, निर्देशों द्वारा, सहपाठियों द्वारा। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र की अवधारणा वाइगोस्की के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है। संभावित विकास का क्षेत्र अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरों की मदद से कर सकता है। देखिए यहाँ पे हमने फिगर द्वारा, यहाँ पे वाइगोस्की का सिद्धांत, यहाँ पे फिगर द्वारा उन्होंने जेडपीडी को समझाया है। जो सबसे छोटा सर्कल इसमें है, स्मॉल सर्कल, व्हाट आई कैन डू, इसके द्वारा बच्चा जो है खुद से जो कार्य कर रहा है वो है, और मतलब स्वयं से जो कार्य वो सीख रहा है या कर सकता है, व्हाट आई कैन डू, ये स्मॉल जो सर्कल है। फिर उससे जो बड़ा है पर्पल सर्कल, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, इसमें बच्चा दूसरों की सहायता से वो क्या कर सकता है इसके बारे में बताया गया है, व्हाट आई कैन डू। और जो सबसे ब्लू वाला सर्कल है उसमें बच्चा इन दोनों की सहायता से और क्या कर सकता है इसके बारे में बताया गया है। जेडपीडी संभावित विकास का क्षेत्र, उस जैसे ये स्मॉल सर्कल और उसके बाद जो है पर्पल सर्कल के बीच का जो अंतर है उसे ही जेडपीडी कहते हैं। संभावित विकास का क्षेत्र अंतर को रेखांकित करता है, जैसे जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरों की मदद से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस फिगर के एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चा जो है कोई सवाल जो है वो खुद से हल कर लेता है, कभी कभी कोई सवाल ऐसा होता है जिसे वो खुद से नहीं कर पाता है, उसे अपने भाई बहन से या अपने बड़ों से कुछ मदद लेनी पड़ती है, या अपने टीचर से वो हेल्प लेके उस सवाल को जो अच्छे से हल कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। तो ये उसके द्वारा किए गए इस कार्य के अंतर को ही जेडपीडी कहते हैं। जेडपीडी में 2 प्रकार की सीमाएं पाई जाती हैं, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, उच्च सीमा। जेडपीडी उदाहरण के तौर पर पहली कक्षा के बच्चों ने भाषा के क्लास में शिक्षक की मदद से किसी शब्द की पहली आवाज को पहचानना सीखा। ये बच्चे का कौन सा कार्य हो गया? वो जैसे क्लास में वो बच्चे शिक्षक की मदद से किसी कार्य को पहचानना सीख रहा है, तो ये क्या हो गया? उसका निम्न सीमा हो गई। फिर बाद में उन्होंने उन शब्दों की पहली आवाज को भी पहचानना सीख लिया जो उन्होंने जो उसे सिखाया बताया नहीं गया था। ये उसकी उच्च सीमा है। जो पहला उदाहरण है वो बच्चे की क्या है? निम्न सीमा है। और जो फिर बाद में जो उन बच्चों की पहली आवाज को पहचानना सीख लेता है, उन शब्दों को पहली आवाज को भी पहचानना सीख लेता है जो उसको सिखाए बताए नहीं गए थे। ये उसकी क्या है? उच्च सीमा है। ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित प्रत्यय है।
ढांचा निर्माण तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। जैसे कि यदि कोई नई तरह की समस्या है जो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, परंतु जैसे जैसे छात्रों की क्षमता व कार्य अभ्यास बढ़ता जाता है, निर्देशों की संख्या कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल फिगर के थ्रू हमने दिखाया है। जैसे आपका उदाहरण के लिए कोई बच्चा जो है जो अभी प्रारंभिक तौर पे साइकिल चलाना सीख रहा है, उसके पापा उसको साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे को उसको पकड़ के बैठा के फिर उसको साइकिल को पकड़ कर चलाना सिखाते हैं। धीरे धीरे क्या वो हमेशा तो अपने पापा की मदद लेगा नहीं, धीरे धीरे वो बच्चा जो है स्वयं से साइकिल चलाना सीख लेता है और फिर उसको अपने पापा की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती और खुद से वो बैलेंस बना के साइकिल चलाना सीख लेता है। इसी को ढांचा निर्माण कहते हैं। ढांचा निर्माण स्कैफोल्डिंग का कार्य जो है अस्थायी होता है, क्योंकि उसमें बच्चे को हमेशा मदद की जरूरत नहीं पड़ती। प्रारंभिक स्टेज पे बच्चे जो है किसी की मदद लेकर किसी कार्य को सीखता है, फिर उसके बाद वह उस कार्य में धीरे धीरे बार बार अभ्यास और बार बार उस कार्य को दोहराते हुए अभ्यास करते हुए उसमें निपुण हो जाता है, फिर उसे मदद की जरूरत नहीं होती है। इसे ही ढांचा निर्माण कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके लिए और भी सिद्धांतों की चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।